बात करेंगे वेक्टर के लिए। वेक्टर में हमने पिछली क्लासेस में एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज तक सीख लिया था। अब बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की वेक्टर में, जहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 10.3। एक्सरसाइज 10.3 में क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जो गिवन है वो है √3 और n2। दो वेक्टर्स हैं ए और बी का मैग्नीट्यूड, यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है √3 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो है वो है 2। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि हैविंग ए डॉट बी, जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दिया है वो है √6। तो हमें क्या फाइंड करना है इसमें, एंगल। अब सिंस जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोस थीटा। तो कोस थीटा कितना हो जाएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब यहाँ इनकी वैल्यू रखेंगे √6/2 √3। अब √3 से कितने टाइम कट जाएगा, √2 टाइम कट जाएगा। ये √2 टाइम कट गया, √2 से ये कट जाएगा √2 टाइम, तो इट विल बिकम 1/√2। अब सिंस कोस थीटा इक्वल टू आ रहा है 1/√2, यानी कि कोस 45 जो है वो आ रहा है आपका 1/√2 होता है। तो इसी बात से हम कह सकते हैं थीटा की वैल्यू क्या सेटिस्फाई हो रही है, 45 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इस तरीके से। सेकेंड क्वेश्चन, एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। इस बार दो वेक्टर्स दे रखे हैं। वेक्टर ए दे रखा है हमारे पास, कितना है i-2j + 3k, और वेक्टर बी जो दे रखा है वो कितना है 3i-2j + k। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए डॉट बी। ए डॉट बी कैसे होता है, आई का आई से प्रोडक्ट 1 होता है, पिछली क्लास में बता दिया है। तो 1 3 जा कितने हो गए, हम ऐसे लिख सकते हैं i-2j + 3k डॉट 3i-2j + k। अभी क्या करेंगे, जब इसके आई की आई से प्रोडक्ट करेंगे तो 3, -2 का -2 से करेंगे तो +4, 3 का 1 से करेंगे तो 3, तो ये हो जाएगा 3 4 7 3 10। ए डॉट बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। ठीक है, जब ए डॉट बी हमारे पास 10 आ जाता है, अब क्या करेंगे भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकलेगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालेंगे, इट विल बिकम 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर। ये आ जाएगा 4 और 9, 13 और 1 14 √14, और ये हो जाएगा हमारे पास 9 और 4 13 और 1 14, तो ये भी हो गया हमारे पास रूट में 14। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोस थीटा निकालेंगे। कोस थीटा कितना होगा, वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ऑफ बी डॉट वेक्टर ऑफ बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कितना आया था, इनका आया था 10, और नीचे लिख दिया हमने √14 × √14 विल बिकम 10/14। ये 2 से कट जाएगा 5 टाइम, ये कट जाएगा 7 टाइम, तो कोस थीटा की वैल्यू आ गई 5/7। अब टेबल में तो इट इज़ नॉट ईजी टू आइडेंटिफाई, तो थीटा हम डायरेक्ट लिखेंगे कोस इनवर्स में 5/7। इस तरीके से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हमारे हो गए। उसके बाद आगे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। प्रोजेक्शन क्या होता है, सिंपल है, उसका भी फॉर्मूला। ठीक है, किस वेक्टर का किस पे निकालना है वो देखना है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर ए सपोज कर लो ये है i-j, इसका प्रोजेक्शन निकालना ऑन द वेक्टर बी। वेक्टर बी हो गया हमारे पास i + j, क्या निकालना है हमें, प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन फाइंड करना, कैसे सोल्व करेंगे, सिंपल सी कहानी है। ऐसे मान के चलो कि ये सपोज करो वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वाला जो वेक्टर बी है। अब इस बे का यहाँ पे सपोज करो प्रोजेक्शन निकालना है ये, तो ये प्रोजेक्शन हो गया सपोज करो ए। ठीक है, इसे अगर हम फाइंड करें तो कैसे करेंगे, इसे ऐसे याद रखना है कि हमें प्रोजेक्शन निकालना है ए का किस पे, बी पर। जब ए का बी पे निकालेंगे तो बी यूनिट वेक्टर ऑफ बी निकालेंगे, जो क्या होता है वेक्टर बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ए का बी पे प्रोजेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, वेक्टर ए वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि डॉट तो हमेशा सब में आएगा, जिसका प्रोजेक्शन, जिस पे प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं उस प्रोजेक्शन के लिए क्या करेंगे हम, सिंपल सा काम है कि नीचे वाले उसी का मैग्नीट्यूड लेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसे जनरली ऐसे भी लिखा जाता है, ये किसके इक्वल होगा, वेक्टर ऑफ ए और यूनिट वेक्टर ऑफ बी। ठीक है, तो कैसे सोल्व होगा ये देखते हैं। वेक्टर ए वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट आई माइनस जे डॉट आई प्लस जे, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो आई का आई से हो गया 1 और ये माइनस का कितना हो गया 1 अपॉन में √2 यानी कि 0। तो प्रोजेक्शन कितना आ जाएगा 0, क्लियर, यानी कोइंसाइड करेगा। ओके, उसके बाद फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, सेम क्वेश्चन है, तो डू योर सेल्फ। और उसके बाद आता है कि ये शो करना है कि ये यूनिट वेक्टर्स हैं। कैसे शो करेंगे यूनिट वेक्टर्स इन्हें, वो देखते हैं। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 5 में है सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज यूनिट वेक्टर। तीनों वेक्टर्स यूनिट वेक्टर है। कैसे शो करेंगे, सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑल्सो। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालो, 2/7i प्लस 3/7i जे, उसके बाद 6/7k। ठीक है, अभी इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4/49 प्लस 9/49 प्लस 36/49, इट विल बिकम 49 और यहाँ आ जाएगा 4 + 9 + 36। ठीक है, 49 हो जाएगा ऊपर, 49 डिवाइडेड बाय 49 विल बिकम 1। ठीक है, अब ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड, इसका मतलब हैंस वेक्टर ए इज़ यूनिट वेक्टर। क्लियर, सिमिलर हम करेंगे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वो भी कितना आ जाएगा हमारे पास 9/49 प्लस 36/49 प्लस 4/49 और इसका सम भी कितना आ गया 49/49 जो कि आ जाएगा 1। ठीक है, वेक्टर सी निकालेंगे, वेक्टर सी भी हमारा इसी तरीके से क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो हैंस वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये हमारे यूनिट वेक्टर हो गए। जब ये यूनिट वेक्टर हो जाएंगे, अब क्या करेंगे, दूसरा काम कहा कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए क्या होना चाहिए, जैसे ए डॉट बी टू प्रूव म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे कि जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है वो 0 होना चाहिए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी है वो 0 होना चाहिए और वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए है वो 0 आना चाहिए। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है और तब आपके वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर, तो ऐसे कर लेंगे, डू योर सेल्फ। आगे चलते हैं। इसके आगे इसी कहानी क्या है हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकालना है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकालना है। कब, इफ़, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इसे, ए प्लस बी वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर जो है वो 8 है एंड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का 8 टाइम्स है। तो हमें सिंपली क्या करना है इसे, देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इनका प्रोडक्ट जो दिया है वो कितना दे रखा है 1। तो ए का ए से डॉट कराओगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अब ए का बी से कराओगे तो माइनस आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 8। सिंस आपको पता है जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है वो कम्यूटेटिव होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के, तो उस वजह से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 8, ये आपस में कैंसिल हो गए। अब ये जो होता है ये हमने देखा है वेक्टर ए का डॉट वेक्टर ए से कितना होता है वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब सिंस वेक्टर ए जो है वो 8 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी है तो अब हम इसे यहाँ पे यूज कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे 8 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, उसका क्या कर देंगे स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। अभी क्या करेंगे 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और ये हो गया वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। कॉमन क्या आ जाएगा वेक्टर बी के डॉट का स्क्वायर, अंदर बचा 64 माइनस 1 इक्वल टू 8, तो ये कितना बन गया 63। ठीक है, तो हम लिखेंगे वेक्टर बी के डॉट का वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या हो जाएगा
8/63, ठीक है। 8/63 को ऐसे लिख सकते हो 4 × 2 9 × 7, ठीक है। वो क्यों लिखा है वो भी समझ में आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड रूट में 4 × 2 9 × 7। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 2√2 और 9 का होता है 3√7, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा, क्लियर। अब ए वेक्टर निकालने के लिए 8 टाइम्स होना चाहिए इसका, तो 2√2/3√7, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 16√2 डिवाइडेड बाय 3√7। तो ये दोनों निकल गए, यही दोनों हमसे पूछे थे, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हैज बीन डन नाउ। उसके अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट। इनका प्रोडक्ट निकालना है 3 वेक्टर ए माइनस 5 वेक्टर बी डॉट 2 वेक्टर ए प्लस 7 वेक्टर बी। डॉट करेंगे इसका तो कैसा आएगा, 3 × 2 = 6 ए वेक्टर ए, 3 × 7 = 21 ए डॉट बी माइनस 10 बी डॉट ए। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 5 × 7 = 35 बी डॉट बी, ठीक है। अभी इसमें कुछ नया नहीं है। अभी 6 ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये हो जाएगा 21 और 10, अभी बता रहे हो कम्यूटेटिव है, तो 21 में से अगर 10 जाएंगे तो बचेगा 11, ठीक है। कैसा, प्लस का, तो प्लस ए डॉट बी और प्लस 35 बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये इसका प्रोडक्ट होगा क्योंकि इसमें बाकी वैल्यूज दी कोई 1 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर ए और बी हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट एंगल बिटवीन दैम इज 60 डिग्री, ठीक है, एंड स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों के बीच का एंगल जो दिया है वो 60 डिग्री दिया है, तो लिखेंगे थीटा = 60 डिग्री, ठीक है। और स्केलर प्रोडक्ट जो दिया है इनका, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी, ठीक है। मान लो वेक्टर ए और बी हैं वो दोनों, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का स्केलर प्रोडक्ट जो है वो 1/2 है, ठीक है। और क्या दे रखा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड सेम है, तो अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो कैसे लिखेंगे उसे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ बी के, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, सिंस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है वो 1/2 है, इसका मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ थीटा जो है वो 1/2 है। अब ये दोनों क्योंकि इक्वल हैं तो वेक्टर ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं से, और कोस ऑफ थीटा = हो गया 1/2, क्योंकि थीटा की वैल्यू भी दे रखी है उसने। तो वेक्टर ए का स्क्वायर इंटू कोस 60 कितना होता है, कोस 60 इज़ बेसिकली 1/2 है ना, तो 1/2 = 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो वेक्टर ए का स्क्वायर हो गया 1, तो हमारे पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी बना जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बनाएगा तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी बनाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इफ फॉर यूनिट वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ए है उसके लिए x माइनस वेक्टर ए और x प्लस वेक्टर ए इक्वल टू कितना है 12। तो हम लिख सकते हैं x डॉट एक्स वेक्टर और प्लस x डॉट ए माइनस x डॉट ए, सीधा लिख दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे माइनस a डॉट ए इक्वल टू 12। इसे कह सकते हो इसका स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल और माइनस का, तो उसका इक्वल टू 12। अब क्योंकि यही वाला यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो -1 = 12 यानी कि 13 है ना। अब जब ये 13 आ गया तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, √13, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। क्योंकि देखो हमेशा याद रखना, इसे प्लस क्यों लेंगे, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स है वो हमेशा > 0 होगा, इसलिए माइनस नहीं लगाते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि ए की वैल्यू इतनी है, बी की वैल्यू इतनी है, सी की इतनी है, तो ए लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी। तो इसके लिए क्या सिचुएशन है, व्हेन ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन सी वेक्टर। तो इसका मतलब होगा वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सिंपल सी सिचुएशन है ये, ठीक है। अब इसी में इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, उसके लिए लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। कैसे,
वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है वो लिखेंगे, यहाँ लिख दिया हमने 2i प्लस 2j प्लस 3k, यहाँ हमने ऐसे लिखा प्लस लैम्डा। वेक्टर बी लिखेंगे, बी कितना है माइनस का i प्लस का 2j प्लस का k, और यहाँ पे लिख देंगे सी, तो इसे ऐसे लिख दिया हमने डॉट सी वेक्टर क्या है 3i प्लस j, और उसे इक्वल टू ले लिया 0 के। उसके बाद क्या करेंगे, पहले इन्हें आपस में कंबाइन कराएंगे, तो ये बन जाएगा 2 माइनस लैम्डा, तो हम लिखेंगे इसे 2 माइनस लैम्डा आई, इसे लिखेंगे प्लस 2 लैम्डा जे, और इसे लिखेंगे प्लस 3 प्लस लैम्डा के, और उसका डॉट कराएंगे हम किससे 3i प्लस जे। अब क्योंकि इसमें आई और जे और के कंपोनेंट है केवल, तो के वाला कंपोनेंट तो ऑलरेडी 0 हो गया, क्योंकि के का हम जो डॉट प्रोडक्ट करेंगे बाकी अदर वालों से वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में अगर वो 0 आ जाता है तो क्या करना है, यहाँ पे 2 माइनस लैम्डा की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है। तो 2 माइनस लैम्डा की करेंगे 3 से तो आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा इसकी जगह, और प्लस में यहाँ बंद करेंगे तो 2 प्लस 2 लैम्डा आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया 0। अब 3 2 जा कितना होते हैं 6 माइनस कितना हो गया 3 लैम्डा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 6 माइनस 3 लैम्डा, और प्लस में कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया 0। तो 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, माइनस 3 प्लस 2 कितना हो गया प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो 8 की वैल्यू आ गई लैम्डा के इक्वल, यानी लैम्डा इक्वल टू किसके आ गया 8 के। तरीके से हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10 था ये सॉरी, ठीक है 10th क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट। उसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हमने करें उस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद करेंगे हम 12th क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है, डू योर सेल्फ, ठीक है। उसके बाद 13 क्वेश्चन से करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इतने क्वेश्चन अभी हमें कंप्लीट करने हैं। थैंक यू।